देखो भाई, ये तो है आज की साड़ी। करवा उसकी अहोई अष्टमी की तैयारी भी मेरी बिल्कुल ऐसी है जैसी तैयारी मैंने करवा चौथ पे की, उसी तरीके की बिल्कुल। ये हो गया इसका ब्लाउज, और चुंदड़ी तो मैं वही डाल लूँगी। चूड़ी दिखा ये ग्रीन कलर की, ये चूड़ियाँ भाई मेरी हरे कलर की। ये भी मैं उस दिन ही ले आई थी जिस दिन मैं वे वाली लाई थी। ये लिए थे मैंने कंगन ग्रीन कलर के, और जो गोल्डन कलर साड़ी में है उसी तरह के मेरे कंगन है बिल्कुल। ये मेरी पायल है, देखो जी। होगी झुमकी में वाइट कलर की लेकर आई थी, लेकिन वो मिल नहीं रही, पता नहीं बच्चे यहाँ है नहीं आज इत्तेफाक से। तो ये वाली झुमकी है भाई, यही पहननी पड़ सकती हैं मुझे। और ये गोल्डन कलर की जो है चूड़ियाँ लाई मैं इनमें लगाने के लिए। मेरा सेट वन भी इस पे मैच कर रहे हैं तो इनको भी लगाऊंगी। और ये है सोने की अंगूठी, और ज़्यादा चीज़ मैंने निकाल ली नहीं। आज अहोई की जैसी तैयारी मेरी उस दिन करवा चौथ की थी, ऐसी ही तैयारी मेरी आज अहोई अष्टमी की है। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से। तो भाई ये बनाया मैंने अपने फेस पे लगाने के लिए। कुछ भी मैं क्रीम व्रीम ऐसी लगाती ना हूँ, बस यही त्योहारों में ही लगा लूँगी। बाकी जो फेशियल वेशियल हम कभी भी ना करवाते ना, आज तक हमने करवाया। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया बेसन, और उसमें 1 चुटकी मैंने हल्दी मिलाई है, और इसमें थोड़ा सा पानी, और जो कच्चे दूध से मैंने अपना चेहरा कर लिया है क्लीन। अब मैं इस फेस पैक को लगाऊंगी और बस तैयार हो जाऊंगी सीधा। देखो ये मुँह साफ साफ हुआ या नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे मैं पहन लूँ साड़ी, और जो आपको मैंने दिखाया था फेस पैक, बस वही कभी कभी लगाती हूँ। जैसे कभी शादी ब्याह हुआ, कुछ भी फंक्शन हुआ, तब मैं यही बेसन वाला ही लगाती हूँ। क्योंकि जब मैं कुंवारी थी तो तब मेरी मामा की बेटी लगाती थी इस चीज़ को, तो तब से ही मैंने ये लगाना सीख लिया था। वैसे कभी लगाया नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है चेहरे के लिए। तो कभी कभी जब कभी ज़रूरत पड़ती है और कहीं जाना पड़ता है, तब मैं करवा चौथ पे या फिर शादी ब्याह में इसको लगा लेती हूँ। बाकी एक फेयर एंड लवली का पैक आता था 5 रुपये का, बस कभी वही खरीदते थे, उससे कभी कभी मैं लगाते थे। नहीं तो चेहरे पे कुछ भी ऐसा लगाने का शौक़ नहीं था। जैसे कि तेल डाला सर में तो वही हाथ फेर लिए, ऐसा ही काम था बस। और अब तो काफ़ी समय से, जब से बच्चे बड़े हो गए हैं, तब से बच्चे पूरा शौक़ करवाते हैं। और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा इस बात को वो लेती है कि मम्मी कभी कुछ नहीं लगाया तो अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे तो कमी किसी चीज़ की पहले से भी नहीं रही थी, लेकिन कुछ शौक़ भी नहीं था, और फिर ऐसा मतलब कहीं बाहर का आना जाना भी नहीं था, बस घर में ही रहते थे। और कभी कहीं गए तो सीधे गए और सीधे आ गए, ऐसे कभी बाज़ार को गए नहीं अलग से। तो अब तो शॉपिंग करनी होती है बहुत सालों से, जब से कि मेरी बेटी 12-13 साल की थी तब से ही रेगुलर। और साड़ी की तो ये है अब भी, जैसे कि अब ज़रूरत थी तो मैंने 2 साड़ियाँ ले ली थी, वरना तो 1 साड़ी ले लेते हैं। बच्चों के पापा भी अब बहुत अच्छे हैं, मतलब कि जब से बच्चे बड़े हुए हैं तब से वो भी पैसे देते हैं हर बार, और हर बार मैं साड़ी ले आती हूँ। उसमें ये भी रहता है कि अगर शादी ब्याह अगर कोई आता है तो आप उसमें भी उसको पहन लेते हैं, और अपनी करवा चौथ के भी पहन लेते हैं। वरना तो पहले शादी ब्याह में ले लेते थे तो इस चीज़ को इतना वो नहीं देते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। जैसा कि अहोई अष्टमी आती है, और मेरे पास 3 बेटी हैं, बेटा नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इस बात को ही कहती है कि मम्मी जैसा करवा चौथ का व्रत करती हूँ वैसे ही हमारे लिए भी व्रत रखा करो। तो मैं इतने अच्छे ढंग से तैयार होती हूँ जैसे कि करवा चौथ पर होती हूँ, उसी तरीके से बिल्कुल मैं अहोई अष्टमी को भी तैयार होती हूँ। वैसे तो बोलते हैं कि बेटे, जिनके बेटे होते हैं वही इस व्रत को रखते हैं, लेकिन मेरे पास बेटी है, फिर भी मैं इस व्रत को रखती हूँ, और पहले से ही रखती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी से रखने लगी हूँ, मैं इस व्रत को पहले से ही रखती हूँ। क्योंकि मेरे जो ताऊ जी थे वो शास्त्री थे, और वो बोलते थे कि बेटे अगर तुम्हारी देवरानी जेठानी मतलब पकवान बनाएंगी और तुम व्रत नहीं रखोगी, तुम्हारे बच्चे ऐसे खड़े लगाएंगे, तो इसलिए तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए। तो मैं पहले से ही, जब मेरी तीसरी बेटी भी नहीं हुई थी उससे भी पहले से ही मैं व्रत रखती आती हूँ, जब मेरी 2 बेटी हुई थी बस, तो तब से ही।
तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं सोचा आज तक कि भाई मेरे पास बेटा नहीं है तो मैं व्रत ना रखूँ। मैं उतने ही अच्छे ढंग से व्रत रखती हूँ जितने अच्छे ढंग से करवा चौथ का रखती हूँ, या जैसे बेटे वाली व्रत रखती हैं उसी तरह से मैं भी अपना व्रत रखती हूँ। और यहाँ पर दोनों बहनें हम तैयार हो गए हैं देवरानी के यहाँ जाने के लिए। तो ये है मेरी सिस्टर जो कि मेरे साथ ही रहती हैं, और हम दोनों की शादी एक ही साथ हुई थी, एक ही घर में हुई थी। तो अब मैं कभी कभी दीदी को भी ले लेती हूँ। वैसे तो मेरी ससुराल में ये व्रत तभी रखा जाता था जब हमारे बेटा होता था, लेकिन मैंने ये व्रत तभी से रखना शुरू कर दिया था जब मेरे पास बेटी थी। और मेरे ताऊ जी यही बोलते थे कि बेटी ये व्रत बेटे और बेटी के लिए नहीं बल्कि संतान के लिए होता है, और इसलिए जिसके पास लड़की है वो भी इस व्रत को रख सकती है, उसे भी ये व्रत रखना चाहिए। तो तब से ही मैं इस व्रत को करती चली आ रही हूँ। लेकिन अब जैसा गिफ्ट मेरे पति मुझे देते हैं ना करवा चौथ पे, उसी तरीके का गिफ्ट मेरी बेटी भी मुझे देती है। वो हर साल मेरे लिए साड़ी या सूट ज़रूर खरीदवाती है, और अच्छा ही खरीदती है जैसा कि करवा चौथ का। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता व्रत करने में, ना पहनावे में, ना साज सज्जा में। मैं उसी तरीके से इस व्रत को करती हूँ। अब हम कथा सुनने जाएंगे, अपना अपना लोटा लेकर आज देवरानी की तरफ कथा सुनेंगे। और हमारी जो तैयारी है अष्टमी मैया हमने जो है यहाँ पे विराजमान कर दी है, तो चलते हैं। और मेरे पति तो इस व्रत को भी और सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 बेटी है और तुम माँ हो, तुम्हें हर चीज़ करनी चाहिए बहुत अच्छे शौक से। तो हम यहाँ चल दिए अपनी देवरानी के घर कथा सुनने के लिए। सारे काम हमारे ख़त्म हो गए हैं, जेगड़ भी हमने भर ली है। अब हम देवरानी के घर आ गए हैं कथा सुनने के लिए, और यहाँ पर मम्मी हमें कथा सुनवाएंगी। तो जैसा कि मम्मी सुनाएंगी वैसा ही मैं आप लोगों को भी सुनवाऊंगी, तो आप लोग भी कथा सुनना। उसकी बड़े भाभी बोले मैं कर दूँ हर सासू को हमें तो घर में रहना पड़ा इसकी मैं दूँगी अपने को कोई नहीं याद लेती ले ली भैया हे रुपये कनो मरते जाता काटते किलो देगी उसने ठाए करना पड़े। आ गए सारे सब अपना भैया को नारे को दौरे को लेकरी को ठोकरी, और फिर उनका सास नहीं उसने फिर बेचारे ने तू क्यों पे उदास से हो गई, मैं कहते ऐसा सब बताते तुम बताते। फिर भैया अपना न का तो बच्चे रहे किसी ने लड़की होने, फिर कही करे हो माता की हाँ एक गौ माता है उसकी सेवा करेंगे बताई किसी ने बच्चे ना होता गौ माता के गौ माता। फिर सारे उसमें पहले तो मना करते रहे ना बेटे को बात को जरूर बताई बोलते देखते तुम्हारी बहन हो माता है और ऐसे सब मैं जाऊँ देखते मेरी गए थे फिर डॉक्टर गए बालक बच्चे बोले माँ मौसी आई बाहर को मैं बोले हाँ भाई राम रहीम करे बैठना दिया मैं भाई बैठा जब थारी माँ बता थारी माँ ऐसी फिर। तो यहाँ पे मम्मी ने हमें सुनाई अहोई अष्टमी की कथा, और जो कथा कैलेंडर में आती है और जो कथा मुख से सुनाई जाती है उसमें अलग ही बात होती है। और यहाँ पर हमारी कथा पूरी हो गई थी तो हमने सूर्यदेव को जल दे दिया है, और जल देने के बाद अब हम मम्मी के छू लेंगे पैर। तो हम 4 हैं देवरानी जेठानी, लेकिन एक अब दीपावली पे आएगी, अगर उसे कोई परहेज नहीं होगा तो मैं आप लोगों को उसे भी दिखा दूँगी। तो अब तो हम यहाँ पर 3 ही रहते हैं, और एक मेरी ताऊ जी की लड़के की बहू है मेरी जेठानी जो कि आपको दिखती ही रहती होंगी। उनका घर कुछ दूरी पे है तो हम जा भी नहीं पाते और वो भी नहीं आ पाती हैं। यहाँ पर हमने जल देने के बाद मम्मी के पैर लिए, और पैर छूने के बाद फिर हमने कुछ फ़ोटो करवाई। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी हो गई थी, और मैं आ गई थी अब अपनी तरफ। जो कि मेरी बीच वाली बेटी है ये अभी आई थी। तो यहाँ पर 1-2 फ़ोटो हुए, और अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आलू वॉश करने तो बहुत पहले ही रख दिए थे, जो कि मेरे आलू उबलकर तैयार हो गए थे। तो अब खाने की तैयारी करेंगे, और खाने में मैं बनाऊँगी कचौरी और पूड़े और रायता, और भाई हलवा बनेगा, और सब्ज़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं पूछ कर अहोई अष्टमी जो है वो अपने पापा जी को देती हूँ।
तो पापा जी हमारे बहुत शौकीन हैं खाने के, वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और कभी भी आप सब्ज़ी कैसी भी बना लो, पापा जी कभी नहीं छोड़ते, अच्छी बनो या बेकार बनो, पापा जी हमेशा खा ही लेते थे। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं देखती थी कि पापा जी ने सारी सब्ज़ी खा ली और कोई कमी निकालता था, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पापा जी ने कभी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ वो अपनी थाली में नहीं छोड़ते हैं। ये बात मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और इधर मेरी पिट्ठी बन रही है और अब मैं पूड़े और पूरी उतार लूँगी। अब मेरे पापा जी को नहीं पता था मेरी वीडियो बनाने के बारे में, लेकिन अब मम्मी ने बताया कि तुम्हारे पापा जी को पता है। तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि भाई पापा कुछ बोल ना दें, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, कोई भी वीडियो मेरी ऐसी नहीं होती जिसे देखकर मेरे पापा जी बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रखा है। नहीं तो डर और भी ज़्यादा मन में होता, लेकिन अब पापा जी को पता चल ही गया है। अगर वो मना करेंगे तो मैं छोड़ दूँगी बनानी, और अगर नहीं कहेंगे कुछ तो बनाती रहूँगी। लेकिन ये अब मेरे पापा जी के ऊपर बात है, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना हमारा धर्म होता है। और मैंने ये बात पापा जी से नहीं पूछी थी कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, आप लोग समझ ही सकते हो, पहले प्राइवेट अकाउंट सभी रखते हैं। और धीरे धीरे जब मैं बीमार हो गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई इनकी खुशी में इन्हें इनकी खुशी ढूंढने दो, जिस चीज़ में इनकी खुशी हो ये उस काम को करें तो ये ठीक रह सकती हैं। तो फिर मेरा था कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे पहले से ही इन चीज़ों का शौक़ था, जैसे कि म्यूजिक वगैरह का कुंवारेपन से ही। जैसे कि मैं तब छोटी थी तब से ही मैं म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनती थी और म्यूजिक बजाने के बाद ही अपना काम करती थी, तो वही आदत मेरी अभी भी थी। और मुझे ये सोशल मीडिया पे आना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपना अपना सबका मन होता है, विचार होते हैं अपने अपने, कि भाई सोशल मीडिया पे जो आते हैं वो गलत ही लोग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर मेरा हलवा रेडी हो गया है और जितने भी बर्तन हुए थे इन्हें मैं कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि बर्तन साथ के साथ साफ़ होते रहते हैं तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते, नहीं तो बर्तन इतने हो जाएंगे कि पूरे सिलप भी नहीं समाएंगे और सिंक भी भर जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार जितने भी बर्तन होते हैं उन्हें साथ के साथ हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। इससे जो है बर्तन ज़्यादा नहीं होंगे और बहुत जल्दी हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर मेरे पापा जी को कोई दिक्कत होगी और वो मना करेंगे मेरे हस्बैंड जी से, तो मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। और जब मैंने वीडियो का अकाउंट बनाया था तो मैंने अपने पति से पूछ कर ही बनाया था। उन्होंने यही बोला था कि भाई पूरी दुनिया लगी पड़ी है तो तुम्हारे ही बनाने से क्या ही दिक्कत होगी, बस लिहाज में रहकर बनाना। तो मैं लिहाज में ही रहकर बनाती हूँ। कोई वीडियो मेरी आपको ऐसी लगेगी जो कि मेरे सर पे पल्लू नहीं होगा, अन्यथा मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि भाई मेरे सर पे पल्लू हो, और कोई भी वीडियो मेरी ऐसी ना हो जो कि गलत प्रभाव डाले। तो इसलिए जिस चीज़ को मैं ध्यान में रख कर ही वीडियो बनाती हूँ। और भगवान चाहेगा तो मैं आगे बढ़ूँगी, आप लोगों का साथ सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और एक मिसाल बनना चाहती हूँ अपने जैसी औरतों के लिए कि भाई हाँ, हम हाउस वाइफ भी कुछ कर सकते हैं अपने घर में रहते हुए, अपने घर के काम करते हुए। तो किसी के बस की कुछ होता है, कोई टीचिंग कर लेता है, कोई पार्लर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और मुझे जीने का मौका भगवान ने दोबारा दिया है, तो मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने पूड़े बना लिए हैं। मेरे पूड़े छोटे छोटे मैंने पूड़े बनाए हैं, क्योंकि ये करारे करारे पूड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पूड़े उतार लेती हूँ पहले और फिर बाद में कचौरी उतारूँगी। वैसे तो मेरा आटा भी रेडी है कचौरियों का भी, लेकिन पूड़े पहले उतार लेते हैं, नहीं तो वो आटा फिर नमकीन तेल हो जाता है और पूड़े अच्छे नहीं उतरते, तो इसलिए पहले पूड़े उतारूँगी। तो बस यही मन में डर लगा रहता है कि पापा पता नहीं कुछ बोल ना दे। लेकिन जब मैं एक दिन पापा जी के पास गई थी करवा चौथ के लिए, तो पापा जी से बोला गया कि भाई छोटी सी क्लिप लेनी थी, तो पापा जी ने मना नहीं किया, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली, किसी को क्या ही खुशी मिलेगी। जैसा कि पहले वाले पापा होते हैं सबके मायके वाले, तो मैंने वे पापा भी नहीं देखे कभी भी। तो जो हमारे ससुर हैं बस वही मुझे पापा के रूप में पापा मिले हैं, तो इसलिए मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और बस यही सोचती हूँ कि भगवान हमारे सर पर उनका हाथ बनाए रखे। लेकिन मैं उनकी बात से आगे भी नहीं हूँ, अगर वो मना करेंगे तो मैं उसी टाइम वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। और अगर वो कुछ ना कहेंगे तो मैं लिहाज रखते हुए ही अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँगी। और अगर आपका साथ सपोर्ट रहा तो भगवान करे मैं आगे बढ़ूँ और सबके लिए मिसाल भी बनना चाहती हूँ। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट और साथ चाहिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे आगे के लिए उत्साहित ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक कमेंट
किसी को जीने की राह बताता है और एक जीने का मकसद दे देता है। अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, क्योंकि जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मुझे वीडियो एडिट करनी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे व्लॉग एडिट करना है या मुझे क्लिप लेनी है। मैं अपने उसी चीज़ में मगन रहती हूँ और कोई कुछ भी बोले, मैं जब किसी पे कोई ध्यान मेरा नहीं जाता, तो इसलिए मैं ठीक भी रह सकती हूँ। और अन्यथा मैं बहुत ज़्यादा जो है टेंशन लेती हूँ, हर बात मेरे दिल में चुभ जाती है। ये मेरी आदत सी हो गई है। अगर कोई मुझे कुछ बोल दे, देखिए कचौरी कितनी अच्छी अच्छी मोटी मोटी भारी भारी कचौरी मैं बनाती जा रही हूँ, और कचौरी इतनी अच्छी लग रही है ना कि बहुत बहुत सारी पिट्ठी इनमें आती है। वैसे कभी कभी होता है कि हमारी कचौरियाँ ना फट जाती हैं और आलू बिखर जाते हैं कढ़ाई में, लेकिन वो कभी कभी होता है। और मैंने एक सीटी हल्की सी आलूओं को दी थी और बस उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। पिट्ठी इतनी अच्छी बनकर तैयार हुई और कचौरी इतनी बड़ी बड़ी, और इतना इतना भरने के बाद भी मेरी एक भी कचौरी नहीं फटी और गोल गोल बहुत अच्छी सी कचौरी उतरी है। तो आज का खाना मैं पापा जी को ही पूछ के देती हूँ। अगर पापा आज भी कुछ बोल लेंगे, मैं बेटी को लेकर जाऊँगी कि मेरी छोटी सी क्लिप ले दे और एक तो फ़ोटो खींच दे। और आप लोगों को अपने पापा जी को वैसे तो मैंने दिखाई दिया है, लेकिन आज फिर दिखाऊँगी, क्योंकि ये 2 मौके ऐसे पड़ते हैं जिसमें हमें अपने सास ससुर को पूज कर भी देना होता है। तो इसलिए मैं पापा जी के पास जाऊंगी और वहाँ पर सोचूंगी कि भाई मैं एक आध क्लिप ले लूँ या फ़ोटो खिंचवा लूँ। मम्मी से बोल दूंगी, अगर मम्मी मना करेगी। वैसे तो पापा जी ने उस दिन भी मना नहीं किया था, और मम्मी ने कहा बहू एक फ़ोटो खिंचवाना चाहती है, तो पापा जी ने खिंचवा लिया था। और अगर आज भी ऐसा ही बोलेंगे तो मैं ज़रूर छोटी सी क्लिप लिवा लूँगी। और यहाँ पर मैंने मोटी मोटी सी कचौरी अपनी तार कर जो है तैयार कर लिया, और अब थाल लगाऊंगी मैं अपने पूजने वाला। और करवा चौथ का पुजापा मैं अपनी मम्मी जी को देती हूँ और अहोई अष्टमी का पापा जी को। और जो बड़मावस आती है ना, वो जो जून के महीने में बड़मावस आती है, उसका पुजापा मैं अपने जेठ जी को देती हूँ, यानी कि मेरे जीजा जी को। तो बस ये 3 त्यौहार ज़्यादा होते हैं जो कि एक दूसरे को पूज कर दिया जाता है। तो मम्मी को और पापा को और बड़े वाले जेठ जी को देती हूँ। और भगवान करे ये त्यौहार ऐसे ही जीवन भर आते रहें, सबकी जोड़ी बनी रहे, सब माँओं के बेटे या बेटी बने रहें, उन्हें कोई भी जो है दिक्कत ना आए। और यहाँ पर दीदी ने कर दिया है पूजने की तैयारी, तो हम दोनों बहनों का भी साथ साथ ऐसी हर त्यौहार आए। देखो रूसना मनाना तो घर परिवार में चलता ही रहता है, छोटी छोटी नोक झोंक सभी में होती रहती हैं, माँ बेटी में, पति पत्नी में, भाई बहन में, बहन बहन में, या माँ बेटी में, सब में ही होती रहती हैं, सास बहू में। लेकिन वो नोक झोंक भी ना हमारे प्यार को ही प्रदर्शित करती हैं, और भगवान करे वो नोक झोंक बनी रहे, लेकिन एक दूसरे से किसी का साथ ना बिछड़े, सब ऐसी जीवन भर लड़ते रहें, झगड़ते रहें और साथ चलते रहें। बस यही मैं भगवान से कामना करूँगी। और अहोई अष्टमी हर बार ऐसी अहोई अष्टमी आए मेरे बच्चों के लिए और सब माँओं के लिए, कि उनके त्यौहार सबके अच्छे से मने, हर साल ऐसे ही मनते रहें और बच्चे तरक्की पे तरक्की करते रहें। तो यहाँ पर मेरी थाली भी लगकर तैयार हो गई है। मैंने पापा जी के लिए कचौरी, पूड़े और सब्जी और रायता ले लूँगी। थोड़ा सा हलवा भी बनाया था पूजने के लिए। हस्बैंड जी तो कुछ खाते नहीं है समय रात के टाइम, तो अभी मेरा गोला ओला रह गया था इसमें कसे बिना, तो अब मैं इसमें गोला और मुनक्के किशमिश रखे हैं वो डाल दूँगी। और बस ये देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि ये जल्दी बनाया गया था तो ठंडा सा हो गया था, तो मैंने दोबारा से इसे गर्म कर लिया है। और अब दोबारा से थाली लगाऊंगी, क्योंकि पापा जी थोड़ा सा गरम गरम खा लेंगे। ठंडा होकर जो है ना हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जितना ठंडा होता जाता है उतना ही ऐंठता जाता है, यानी कि टाइट होता जाता है। और तो ये प्लेट लगा ली है मैंने गौ माता की, और मैं भी अपने खाना जो है अपना पूज लेती हूँ। तो हम दोनों बहनों का त्यौहार, हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं और 21वीं साल लग गई है, लेकिन हमारा त्यौहार कोई भी ऐसा नहीं गया जो साथ में ना मना हो। और ऐसे ही अहोई अष्टमी, करवा चौथ हम ऐसे ही पूजते हैं हर बार। कोई ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए अब की बार ही ऐसा पूज जाए, हर बार ऐसा ही होता है। बस हर बार वीडियो नहीं बनती थी, अब की बार वीडियो बनी है, और पिछले साल भी शायद मैंने बनाई होगी या इतनी नहीं बनाई होगी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो अहोई अष्टमी और जो करवा चौथ होती है ना, जो हम अनाज गेरते हैं जे घड़ के नीचे, उसी से ही आखत लगती हैं, और 7 बार या 5 बार हम आखत देते हैं। और फिर पूजा पे को अपने सास ससुर या जेठ को दे देते हैं, और उसके बाद ये एक बार पानी से सबको पूज देंगे। और यहाँ पर अब हम दोनों बहनें चल दी हैं मम्मी पापा की तरफ को।
तो मम्मी देंगी, जीजी देंगी मम्मी को पूज कर, और मैं दूंगी पापा जी को। तो हम देख आते हैं। बस पापा जी हमारे देवर जी के साइड रहते हैं, ज़्यादा दूर देवर जी नहीं रहते। मेरे देवर जी रहते हैं बस अगली तरफ ही, मतलब कि मेरे घर से बीच में दिवाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। और पापा जी और मम्मी जी रहते हैं ऊपर। तो देखते हैं मम्मी पापा जी का क्या रिएक्ट है। तो मैं छोटी बेटी को लेकर गई थी, तो वो मेरी बना रही थी वीडियो, और देखिए मम्मी ने रख लिया अपनी साड़ी सर पे, और मैंने पापा जी को इधर से, दूसरे कमरे में थे पापा जी, तो मैं ले आई थी बुलाकर। तो यहाँ मम्मी बोली कि भाई बच्चों को एक आध फ़ोटो लेने हैं, थोड़ी सी वीडियो बनवानी है। तो पापा जी ने तुरंत अपनी शर्ट डाल ली और फ़ोटो भी करवाए। तो वो चीज़ तो मैंने नहीं ली, फ़ोटो अलग ही थे। तो अब आ गए हैं हम अपनी साइड। अब हम भी अपना व्रत खोल लेते हैं तारी को अर्घ देकर। तो मैं और दीदी चल दिए हैं छत की तरफ, क्योंकि जल देकर हमें भी भूख लग रही थी। तो हम भी अब खाना खा लेंगे। और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब माँओं का व्रत इसी तरह से खुलता रहे, इसी तरह से व्रत करती रहे। भगवान करे किसी भी औलाद के जीवन में कभी कोई दुख ना आए, क्योंकि माँ बाप बदलते नहीं, बच्चे बदल जाते हैं लेकिन माँ बाप कभी नहीं बदलते। जितने मन तन से माँ अपनी औलाद के लिए व्रत रखती है, उतना ही उन्हें प्यार भी करती है। और माँ कभी भी किसी के प्यार में कोई फ़र्क नहीं करती बच्चों को, चाहे कभी भी ऐसा लगता रहे कि भाई मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती, उसे ज़्यादा प्यार करती है, या उसे ज़्यादा प्यार नहीं करती तो मुझे ज़्यादा प्यार करती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। माँ बाप सबको हमेशा बराबर ही प्यार करते हैं। कोई भी माँ ऐसा नहीं होती जो औलाद में फ़र्क करेगी। औलाद को ऐसा लगता रहता है कि माँ फ़र्क करती है, लेकिन माँ के दिल में कभी कोई फ़र्क वाली बात नहीं होती, और ना ही कभी पिता के मन में कोई फ़र्क वाली बात होती है, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं और औलाद औलाद ही होती है। तो यहाँ पर हम दोनों बहनें भी जल देकर आ गए थे। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर अच्छा लगे तो पहली बार मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना।